अपनी बहादुरी, शासन और फैसलों से इतिहास के पन्नों में महान हो गए भारत के ये 10 राजा। हमारे देश का इतिहास बहुत ही प्रभावशाली और संपन्न रहा है। हमारा इतिहास कई वीरों की कहानी छुपाए बैठा है, जिन्होंने कुछ ही समय में देश को बदलकर रख दिया। आपने बचपन में इतिहास के किताबों में ऐसे कई नाम पढ़े होंगे जो अब आपके दिमाग में धुंधले पड़ गए होंगे। हमारे देश में कई वंशों ने शासन किया, लेकिन हर वंश से ऐसा एक शासक निकल आया है जिसने अपनी बहादुरी, न्याय और तेज दिमाग के दम पर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली। हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे राजाओं की लिस्ट जिन्हें आपने इतिहास ने महान बना दिया। चलिए एक नज़र दौड़ाते हैं इन महान शासकों पर। नंबर 1, राजेंद्र चोल प्रथम। आपने अभी तक जितने साम्राज्यों की मूर्तियां या नक्काशियां देखी होंगी, उन सब में आपको राजा को सबसे ताकतवर और महान देखा होगा, लेकिन राजेंद्र चोल के शासनकाल की मूर्तियों और कलाकृतियों में सबसे प्रभावशाली सेना को दिखाया गया है। सेनाएं किसी भी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती थीं। उन्हीं की वजह से कोई राजा ज़्यादा बलशाली और सम्राट बन पाता था। इसलिए राजेंद्र चोल ऐसे राजा थे जिन्हें सेना और नागरिकों की अहमियत थी। इतना ही नहीं, चोल ने अपने सेना के दम पर देश के बाहरी हिस्सों पर भी चढ़ाई की और जीत हासिल की। अगर चोल साम्राज्य के इस सम्राट को एशिया के शक्तिशाली राजाओं में शुमार किया जाए तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। नंबर 2, चंद्रगुप्त प्रथम। हम आज तक सुनते आए हैं कि एक देश या कबीला दूसरे पर अधिकार 2 ही सूरतों में करता है, पहला युद्ध से और दूसरा छल से। पर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मैत्री के द्वारा ये तरीका अपनाया। चंद्रगुप्त ने दूसरे राज्यों के राजकुमारियों से शादी कर जहां अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वहीं देश को सांस्कृतिक रूप से धनी भी बनाया। चंद्रगुप्त के परिवार को हमेशा से ही राजा की उपाधि मिली थी, पर चंद्रगुप्त के कार्यों के कारण उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त के शासनकाल को स्वर्णकाल भी माना गया है, क्योंकि व्यापार और न्याय के साथ साथ इसमें कई अहम बुनियादी फैसले देखने को मिले। गुप्त परिवार का इतिहास में इसलिए भी जिक्र है क्योंकि इनकी मैत्री करके विस्तार की योजना खूब सराही गई थी। नंबर 3, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के साथ साथ देश के भी महान शासकों में से एक था। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था अपना साम्राज्य का विस्तार करना। ये सब करना समुद्रगुप्त के लिए इतना आसान नहीं था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक समय ऐसा भी आया था जब समुद्रगुप्त की तुलना अशोक के साथ किया जाने लगा था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासन सौंप दिया था, पर इस बात से उसके बाकी भाई उसके जान के प्यासे हो गए थे। विश्व पटल पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया गया है। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा था। नंबर 4, रणजीत सिंह। 1780 के नवंबर महीने में जन्मे रणजीत सिंह ने अपने दम पर 19वीं सदी में सिख समुदाय को काफ़ी प्रभावशाली वर्ग बना दिया। बाकी राजाओं की ही तरह रणजीत सिंह भी अपने साम्राज्य विस्तार में जुट गए थे।
रणजीत सिंह का नाम राज्यों के एकीकरण के लिए भी लिया जाता है। उनके किसी करीबी ने उनके बारे में कहा था कि महाराज सूर्य की तरह हैं और सूर्य की एक ही आंख है, लेकिन कोई उसे घूरने की जरूरत नहीं कर सकता। कड़े नियम लेने में और उग्र शासन की वजह से रणजीत सिंह का नाम देश के महान राजाओं की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। नंबर 5, पृथ्वीराज चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज हिंदुओं के आखिरी शासक थे। इसके बाद कई छोटे छोटे राजा आए, पर उनका कहीं जिक्र नहीं। कहा जाता है कि इनके हार के बाद से ही मुगलों ने देश में पेट बनाई थी। पृथ्वीराज को बहादुरी के साथ साथ उनके प्रेम प्रसंग के कारण भी याद किया जाता है। अपनी रानी को अपने बराबर हक देने वाले पृथ्वीराज जनता में भी बहुत लोकप्रिय थे। मोहम्मद गौरी को 14 बार धूल चटाकर चौहान ने अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया। पृथ्वीराज चौहान देश के महान राजाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। नंबर 6, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश के महान सम्राटों में से एक थे। इस वंश का साम्राज्य चारों दिशाओं में था। कनिष्क का नाम उनके मिलिट्री और कूटनीति राजनीतिक फैसलों के लिए लिया जाता है। एक महान शासक के सारे गुण कनिष्क के अंदर भरे पड़े थे। कनिष्क को बुद्धिज्म के एक महान अनुयायी और प्रवर्तक के रूप में भी याद किया जाता है। ये किसी शासक के लिए बड़ी बात होती है कि वो ये सोच रहा है कि वो रहे या ना रहे, उसकी प्रजा खुश रहे। यही खूबियां कनिष्क को महान शासक बनाती है। नंबर 7, शिवाजी। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने बच्चों में शिवाजी के बहादुरी के किस्से नहीं सुने होंगे। शिवाजी बहादुर शासक के साथ ही ज्ञानी आदमी भी थे। इस देश की संस्कृति में भी शिवाजी का बहुत बड़ा योगदान है। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बाकी राजाओं और शिवाजी में ये अंतर था कि वो हर बात का निष्कर्ष युद्ध से निकालने की कोशिश में नहीं रहते थे। वो हर काम की योजना बनाते थे। उनका तेज दिमाग और छोटा कद उन्हें असीम ताकत देता था। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा कि मिठाई के टोकरे में छिपकर शिवाजी ने अपने दुश्मन का खात्मा कर दिया था। शिवाजी ने सबको एक बात सिखा दी कि युद्ध में योजना मायने रखती है, ना कि सैनिकों की संख्या। शिवाजी आज भी हम युवाओं के हीरो हैं। नंबर 8, अशोक। अशोक ने अपने नाम के ठीक विपरीत था। उसके शासन में कुछ इतने क्रूर फैसले लिए गए जिससे उसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई। अशोक अपने दौर का सबसे उग्र और बहादुर सम्राट था। युद्ध में कहा जाता है कि उसका दिल पत्थर का हो जाता था और उसे किसी पर तरस नहीं आता था। एक समय ऐसा भी आया जब अशोक को अपनी क्रूरता और लड़ाइयों से नफरत हो गई और वो पश्चाताप करना चाहता था। इसलिए उसने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया। फिर उसने जनता के लिए कल्याणकारी काम करने शुरू कर दिए। इसके इस बदलाव की सराहना इतिहास के पन्नों में की गई है। नंबर 9, अकबर। शायद इस सूची में अकबर के नाम का ना होना इस सूची का अपमान होगा। अकबर देश के महान राजाओं में से एक था। अकबर को संस्कृति, संरक्षण, प्रजापालक और धर्मनिरपेक्ष सम्राट कहा गया है। अकबर को पिता की मौत के बाद बहुत छोटी उम्र में ही सत्ता संभालना पड़ा था। कुछ साल बाद अकबर इन चीजों में इतना दक्ष हो गया कि उसके फैसले और कार्य हमेशा से उसकी खुशहाल शासन की
कहानी बयां करते नजर आते हैं। अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार दोगुना नहीं तिगुना कर दिया था। अकबर भारत के महान शासकों में हमेशा गिना गया और गिना जाएगा। नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के इतिहास में मौर्य वंश का शासन सबसे ज्यादा प्रभावशाली शासन था। इस वंश के संस्थापक भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त का पूरा ध्यान भारत में सारे छोटे छोटे राज्यों को एक बड़े देश के निर्माण में था। जैसा कि हम जानते हैं कि हर शासक अपने बहादुरी, शासन और फैसले से ज्यादा अपनी जनता के प्रति रवैये से याद किया जाता है। जनता चंद्रगुप्त का बहुत सम्मान करती थी और उनके फैसले को सहर्ष स्वीकार लेती थी। चंद्रगुप्त ने अपने जनता के लिए सर्वदा कल्याणकारी कदम उठाए और उन्हें पूरा समर्थन दिया। चंद्रगुप्त जैसे शासक देश में बार बार पैदा नहीं होते हैं। ये तो थी लिस्ट। अगर आपको लगता है कि देश के इतिहास में और भी कई ऐसे ही महान राजा हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उनके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस महान राजा के बारे में जान पाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।